नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूँ रामरूप शर्मा और मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1 तारीख को 9 बजे 8 बजे से 9 बजे के बीच में एक बहुत बड़ा सर्कुलर सीबीएसई की तरफ से नोटिफिकेशन आया है और उसमें किस तरीके से बच्चों को मार्क्स दिए जाएंगे, किस आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे, क्या बाइफरकेशन होगा 80 मार्क्स का, क्योंकि 20 मार्क्स तो आपके इंटरनल में आ ही चुके हैं या आ गए होंगे और अगर नहीं आ गए होंगे तो वो आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब पिछली जो वीडियोस हैं 3-4 वीडियो उसमें एक एक पॉइंट करके मैंने अलग अलग चीजों को समझाया है। अब यहाँ पर एक बहुत ही पेचीदा जो पॉइंट है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ और उसका नाम है असेसमेंट स्टैंडर्डाइजेशन। असेसमेंट स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यहाँ पर क्या है और क्यों ये लगाया गया है। देखिए, इस असेसमेंट स्टैंडर्डाइजेशन लगाने का जो असली मकसद है वो वैसे तो कोविड ही है और कोविड के साथ साथ में दूसरी भी चीजें हैं कि स्कूल में अगर किसी बच्चे ने पीरियोडिक टेस्ट पूरे नहीं दिए या केवल और केवल एक ही पीरियोडिक टेस्ट दिया है और बाय द वे उस बच्चे के उसके मार्क्स कम है, लेकिन सब्जेक्ट टीचर को उसकी हिस्ट्री पता है कि वो बहुत अच्छा स्टूडेंट पहले रहा है, तो वो स्कूल का जो टीचर है, सब्जेक्ट का जो टीचर है, उसको असेसमेंट को स्टैंडर्डाइज कर सकता है, ठीक है ना। और लेकिन उसे किसी भी पर्टिकुलर ईयर को एक रेफरेंस ईयर बनाना पड़ेगा और उस रेफरेंस ईयर के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उसमें +2 या -2 किया जा सकता है। शायद आप ठीक से नहीं समझे होंगे। उसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपने एक भी पीरियोडिक टेस्ट नहीं दिया है या हाफ ईयरली एग्जाम आपका नहीं हुआ है तो आपके 9th क्लास के रिजल्ट को रेफरेंस रिजल्ट माना जा सकता है और 9th क्लास में जो आपका असेसमेंट था, जितने मार्क्स आपके थे, उसके जो हाईएस्ट मार्क्स हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, उसमें +2 और -2 स्कूल टीचर या स्कूल कमेटी ये प्रिंसिपल के साथ में मिलकर ये काम कर सकती है। डरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। स्कूल के जो टीचर है बच्चे को सबसे ज्यादा समझते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो स्कूल की जो कमेटी होगी वो आपके फायदे में ही जाएगी। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि सपोज करिए आपके रेफरेंस जो है इस साल का आपने कुछ भी नहीं दिया, ना ही तो आपने पीरियोडिक टेस्ट दिया है, ना ही आपने हाफ ईयरली दिया है, ना ही आपने प्री बोर्ड दिया है, ठीक है ना। तो आपके किसी पर्टिकुलर ईयर के या पिछले 3 साल के ईयर्स के आपके मार्क्स देखे जाएंगे। यहाँ पर देखें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि सपोज करिए एक बच्चा है और उसने ओवरऑल एवरेज स्टूडेंट्स जो है 2017-18 में उनके मार्क्स 72% थे, 18-19 में उनके मार्क्स 74% थे और 19-20 में उनके मार्क्स 71% थे, ठीक है ना। स्पेसिफिक स्कूल द ओवरऑल एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स, पूरे स्टूडेंट्स का एवरेज, ठीक है ना। तो मॉडरेशन जो है वहां पर हाईएस्ट चला जाएगा, यानी कि इन तीनों में जो हाईएस्ट है वो 74 है। तो सेलेक्टेड ईयर जो है रेफरेंस ईयर को मानकर हर एक सब्जेक्ट में उस बच्चे के 74% के अकॉर्डिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे। इसमें भी +2 और -2 किया जा सकता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं आपको केवल जानकारी के लिए ये सारी चीजें लगातार बताता चला जा रहा हूं और हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग इस तरीके का स्टैंडर्डाइजेशन होगा और उस स्टैंडर्डाइजेशन को स्कूल स्कूल कमेटी या एग्जामिनेशन सिस्टम अच्छे तरीके से आपके लिए फॉलो किया जाएगा। पांचों मेन सब्जेक्ट और साथ के साथ लैंग्वेज के मार्क्स भी उसी के आधार पर लगते चले जाएंगे। वीडियो को शेयर जरूर करें, इससे पहली वाली वीडियोस को भी देखें लगातार पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को समझने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टैंडर्डाइजेशन जो मार्क्स हैं उन्हें लगने का और क्या क्या भी आधार हो सकता है।